तो किसी ने सवाल पूछा कि ये जो रीइंcarnation की बात कर रही हो ना, मतलब पुनर्जन्म की बात कर रही हो, तो उसका लॉजिक क्या है? एस्ट्रोलॉजिकली तो हम समझते ही है कि हमारा जो चेहरा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा दुश्मन है, हमारे फ्रेंड्स है, जो भी होंगे सब कुछ पिछले जन्म के अनुसार ही हमें मिलेंगे। जो फ्रेंड सोल होंगे वो इस जन्म में भी फ्रेंड सोल के तरह आते रहेंगे। जो एनिमी सोल होंगे वो यहाँ पर आके एनिमिटी ही करेंगे, दुश्मनी ही करेंगे। तो यहाँ से पुनर्जन्म कहाँ? तो पहले आप लॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्र सब छोड़ दीजिए। ये बताइए कि आपका घर में आप, तो आपके लिए आपका घर वो रेंटेड हो या अपना हो, कुछ भी हो, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपका शरीर आपके आत्मा का घर है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप दोनों को ही चाहते हो। तो कोई आपको जबरदस्ती आपके घर से, मतलब आपके आत्मा को आपके शरीर से मुक्त किया जाए कि चलो आप मरो, आप ये रीजन है इसलिए आप मरो ना, तो आप क्या अपना शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे? हम लोग सब जानते हैं कि हम सबको यहाँ से एक दिन जाना ही पड़ेगा। फिर भी क्या आप तैयार हो जाओगे अपने शरीर को छोड़ने के लिए? या आप अपने मकान को छोड़ने के लिए, त्याग देने के लिए तैयार हो जाते हो? अगर आपको जबरदस्ती आपके मकान से उठाकर कहीं रख दिया जाए तो आपका मन यही पर नहीं रहेगा, आप घूम फिर कर यही पर आने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक उसी तरह ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि आप जो यहाँ पर रो रहे हो इस जन्म में, पिछले जन्म में भी तो आपका कितने रिश्तेदार थे, आपने भी रोया था, उन लोगों ने भी रोया था, तो कहाँ गए वो रिलेशन? ये शरीर जब भी हम लोग छोड़ते हैं ना, उसके साथ साथ सब कुछ खत्म, सब रिश्ता खत्म। ये हम लोग महाकाल, मतलब वो कुछ लोग सोचते हैं ना, महाकाल मतलब शिव जी जो गांजा लेते हैं, पीते हैं या खाते हैं, जो भी है, तो भांग लेते हैं, तो शिव जी का मतलब वो नहीं है। महाकाल मतलब काल के अंदर, गह्वर में, मतलब उसके कुंडली में जो चला जाता है उससे महाकाल, उस महाकाल के अंदर हम लोग समा जाते हैं। इसको समझना पड़ता है। और जो समय में चले जाते हैं, महाकाल के अंदर चले जाते हैं, मतलब पास्ट हो जाते हैं, वो कभी प्रेजेंट नहीं होता। आप चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो, समझना ये है कि हम सबको उस पास्ट में जाना ही पड़ेगा, हम चाहे या ना चाहे। जितना भी हम कहें ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, हमने इसे बनाया, लड़ना झगड़ना जो भी हो, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। दिस इज द ट्रूथ। और वो है महाकाल। उस महाकाल को जो संभालती है उनको महाकाली कहा गया है। फिर समझना ये है कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा था कि तू उस जिंदगी में भी आपका इतना सारा रिश्तेदार थे, तो किस लिए शोक पालन कर रहे हो? हम है ना, सब कुछ तो हमारे नियमों के अनुसार चल रहा है। हम बनाते भी है, हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं, तो सब मेरे हिसाबों के अनुसार चलता है। आपको सिर्फ परफॉर्म करना है। आपका लाख तो अच्छा है कि मैं आपके साथ हूँ। भगवान को आंखें बंद करके आप फील कर सकते हो। ये मूर्ति के सामने 1 घंटा पूजा दिखाने से जो ना होता है, 1 घंटा बैठकर आपने अंदर को साफ करना और भगवान को बुलाना, इनको फील करना, उसके अंदर जो ताकत होता है, वो ताकत अगर आपको मिले तो आप कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। इतना ताकत आपको मिल जाएगी। And this is the system of spiritualism. स्पिरिचुअल सिस्टम को समझना पड़ता है।
तो यही वजह है कि आपके घर से आपको बेदखल कर दिया जाए, शरीर से बेदखल कर दिया जाए, तो आप घूम फिर कर आते हो। तो जिस शरीर के अंदर आप इतने सालों तक रह चुके हो, तो वहां से बेदखल कर दिया जाए एस्ट्रोलॉजिकली, दशा अंतर्दशा के टाइम पर या टाइम आने पर आप छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि एक अच्छा खासा इंसान बहुत स्ट्रांग, लेकिन जब भी दशा अंतर्दशा मिल गया ना, तो इंसान अचानक एक स्पॉन्डिलाइटिस है, वहां से गलती कर बैठा, उल्टा सीधा एक्सरसाइज कर बैठा, यहाँ पे गैप हो गया। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रहा, बॉडी ब्लू हो गया। ऑक्सीजन सप्लाई ना होने से बॉडी ब्लू हो जाता है, हमेशा पॉइजनस होने से ही बॉडी ब्लू हो जाता है ऐसा नहीं है। ये इलिटरेट पीपल कहते हैं कि ब्लूइश हो गया मतलब पॉइजनस हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रहा है। इसे मेंटल, इस टाइम पे इंसान मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, पेसिमिस्ट हो जाते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जो लोग पेसिमिस्ट होते हैं उनके चेहरे के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट होता है। एक अच्छा खासा गोरा इंसान अचानक थोड़ा ब्लैकिश ब्लूइश होते जा रहा है, चेहरे के ऊपर थोड़ा ब्लूइश का शेड आ रहा है, आंखों के नीचे ऊपर। तो नॉर्मली क्या होता है, उस इंसान के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, और किसी न किसी वजह से या रीजन से या टेंशन से उसके चेहरा जो है थोड़ा ब्लैकिश और ब्लूइश होता जा रहा है। और तब क्या होता है, ऑक्सीजन कमी होने से हमारे शरीर में जो मिनरल्स होता है उसके कमी होने से उसका जो बॉडी फंक्शन है वो कम हो जाता है। तो जो मैं कह रही थी कि रीइंकार्नेशन की बात, तो ये जो शरीर अच्छा है शरीर या बुरा है जो भी है, इसको छोड़ने के लिए जब भी मजबूर किया जाए तो वो घूम फिर कर यही पर आना चाहते हैं, यही शरीर को फिर अपनाना चाहते हैं। इसीलिए होता ऐसा कि मरने के साथ साथ, मतलब शरीर छोड़ने के साथ साथ उस बॉडी का पैर को बांध दिया जाता है या बांधना चाहिए। नॉर्मली आत्मा जो होते हैं वो मूलाधार जो है, जैसे आप जहां से आप लैट्रिन करते हो वहां से घुसने की कोशिश करता है। देयर इज द सोर्स टू कम बैक। इसलिए बॉडी का पैर जो है वो पहले बांध दिया जाता है शास्त्र के मुताबिक। और कभी देखा जाता है कि ये तो रीइंकार्नेशन जो होता है या रिबार्थ जो होता है ये नॉर्मल होता है कि अचानक एक इंसान गुजर जाए, ये सुसाइड हो, होमिसाइड हो या एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, या नॉर्मल डेथ हो। नॉर्मल डेथ सोच लो कि 80 साल 90 साल में एक इंसान मर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो भूख है वो तो मरा नहीं ना। अगर ऐसा है तो उसका आत्मा बहुत दुखी होगा, रोएगा कि हम भोग नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं इस दुनिया को छोड़कर, ये तो मेरा ही था। तब उसमें उसके आत्मा को अच्छा जगह नहीं मिलेगा, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इसी वंश में वो फिर आने की कोशिश करेगा, जन्म लेने की कोशिश करेगा किसी न किसी के बच्चे के रूप में। फिर अगर जन्म लेता है फिर मरेगा फिर जन्म लेगा, ऐसा करते करते धीरे धीरे वो थक जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि अगर वो देखे कोई उसे याद नहीं कर रहा है तो उसका जो मोह है, जो लगाव है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तब भी वो दुखी होगा, तब भी वो दुखी होगा। कभी कभार सुनने में आता है कि रोने की आवाज सुनाई देते हैं, तो होता है आत्माएं जो होता है कि उनके शरीर नहीं होते। हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ सोल होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये मैं देख रही हूँ, ऐसे बैठी हुई हूँ, अगर मैं मुर्दा हूं तो आप लोग समझ जाओगे कि ये डेड बॉडी है, लेकिन आंखों की तरफ देख के समझ जाओगे अगर मैं जिंदा हूं तो इंटेंसिटी ऑफ आइज जो है वो देख कर समझ जाओगे कि मैं जिंदा हूं। तो वो है सोल पावर।
ये जो बात कर रही हो या नॉलेज जो एक्वायर कर रही हो, या हम है या आप है, जो भी है, तो नॉलेज कहाँ पर जा रहे हैं? ये शरीर छोड़ने की बात क्या वो खत्म हो जाते हैं? नहीं ना, वो भी तो एग्जिस्टेंस है। मतलब ये बॉडी जो है ये मेटेरियल बॉडी है, इसको जलाया जा सकता है, लेकिन जो कुछ एक्वायर किया मैंने, असेंबल किया नॉलेज को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को, जो यहाँ पर स्टोर होता गया, ये अंदर स्टोर होता गया, वो सब कहाँ है? उसका भी एक फॉर्मेशन है, लेकिन उसका कोई बॉडी नहीं है। बॉडी का शेप है, इस बाहर की बॉडी के साथ ही साथ, ये बाहर की बॉडी के जैसा ही उसका भी एक शेप होगा, सिमिलर से शेप। तो वो है नॉन मैटेरियल बॉडी, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसे जीवात्मा कहते हैं। और उसके अंदर प्राण शक्ति मतलब एनर्जी होता है, मतलब पावर होता है, वो है सोल। तो वो सोल मतलब एनर्जी और जो नॉन मैटेरियल बॉडी जो है, वो दोनों मिलकर फिर एक मैटेरियल बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपना जो भूख मिटाने के लिए, खुद के सपना को फुलफिल करने के लिए। उसके वैसा ही एक बॉडी चाहिए होता है, तब वो पुनर्जन्म लेते हैं। वो अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि आपके घर से बेदखल कर दिया जाए तो आप क्या करोगे? उस घर में एंट्री लेने की कोशिश करोगे ना बार बार। तो दिस इज द लॉजिकल रीजन कि आत्मा को निकाल दिया जाए तो वापस आने की कोशिश करता है। तो इसलिए जब तक हम जिंदा है, जब तक ये लाइफ है, तब तक भगवान को सही ढंग से समझना चाहिए, भगवान को पूजा करना चाहिए, और खुद का जो जिंदगी है, सपना है, उसको पहले फुलफिल करो, ताकि मरने के टाइम पर कोई दुख ना रहे कि मेरा सपना तो ये था और मैंने इसकी वजह से पूरा नहीं किया। जो सपना है, लेकिन ध्यान में रखना, सपना पूरा करने के टाइम पर वो किसी को तकलीफ ना दे। खुद को भगाने का नाम दूसरों को तकलीफ देना नहीं है। जो लोग ये करते हैं वो पाप होते हैं, उसको उसके लिए भी भुगतना पड़ता है। हम आपके लिए कोई कुछ बात नेगेटिव सोचे तो वो पाप है, उसके लिए मुझे भुगतना पड़ेगा। ये दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले हमारे देश में गीता पढ़नी चाहिए, शास्त्र पढ़ाना चाहिए, और लैक ऑफ एजुकेशन को खत्म करना चाहिए। बाद में सब कुछ देखना चाहिए। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें वशीकरण करना है, मानन करना है, आप ज्योतिषी हो, तांत्रिक हो, बात करने का ढंग नहीं है। जितना भी पढ़े लिखे हैं, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है खुद को और कैसे बात करनी चाहिए, ये भी नहीं आता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, स्पेशली जो काम नहीं करते, घर में बैठे होते हैं, कि हम लोग ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, इसके पैसे नहीं मिलते। घर या फैमिली या संसार जो है, ये एक से नहीं बनती। नॉर्मली एक मर्द एक औरत से ही बनते हैं, तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है इसको संभालना। तो अगर मर्द बाहर से पैसा कमा कर लाते हैं, उस पैसों से घर चलता है, और अगर घर में औरत कुछ नहीं मतलब कुछ कमाती नहीं है, तो नॉर्मली उस इंसान का काम होता है घर के जो अदर्स काम होता है उसको वो करके बैलेंस को ठीक रखना, बैलेंस करना। या ये करना चाहिए कि जैसे विदेश में भी होता है कि दोनों मिलकर कमाओ और दोनों मिलकर साथ में मिलकर घर में काम करो, क्योंकि आजकल पैसा बहुत मायने रखता है। सिर्फ हम लोगों को दोष देने से कुछ नहीं होता, पैसा सबके लिए चाहिए। कौन पैसे के लिए नहीं भगता? आप भी भगते हो। आप अगर पैसे के लिए भगो तो वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। और जो फ्री में मांगने की आदत जो होती है, फ्री में काम करवाने की जो आदत होती है, वो अच्छा है। हम पैसा मांगे तो बुरा है, तो भाई हम बुरा है यही समझकर मेरे पास आना।
तो ये जो रीइंcarnation होता है, ये जिंदगी होता है, जो भी है, फिलहाल वर्तमान टाइम पे, प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट ये बॉडी है, ये माइंड है, ये हार्ट है, खुद के आंखों में एक सपना है, एक विश है, बस उसे पूरा करो। फर्स्ट फीड योर सोल एंड फीड योर माइंड एंड फीड योर हार्ट। मेक योर सेल्फ हैप्पी फर्स्ट विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी। फिर अगर कर नहीं सकते तो नॉर्मल है कि स्पिरिचुअलिज्म चाहिए या स्पिरिचुअल गाइड चाहिए तो हम लोग है, लीगल पीपल चाहिए, लीगल पीपल की हेल्प चाहिए तो लीगल पर्सन है, वकील चाहिए तो वकील है, जो जिस लाइन पे एफिशिएंट है मदद लेने के लिए उस लाइन के लोगों से मदद लेनी चाहिए। पंडित जी अगर पूजा पाठ से आपको तसल्ली हो तो आप पंडित से मुलाकात करो। जैसे खुद को फीड कर सकते हो ऐसे करो, ठीक है ना। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। सब खुश रहिए।